खेल की शुरुआत गेंदबाजी के लिए दीपक, सामना करेंगे वैभव माली। नॉन स्ट्राइक पर भी वैभव माली है जो बहुत ही मजबूत काटी के बैट्समैन हैं, इनर ग्लोव्स के साथ हैं, जबकि वैभव माली तालुका क्रिकेट के मशहूर ऑलराउंडर सामना कर रहे। दीपक का राजनौली के प्रमोद मात्रे विकेट कीपर। 4 ओवर का ये मैच है। वेले टीम के कैप्टन और भाटाले टीम के कैप्टन, आप दोनों को तुरंत ही रिपोर्ट करना है वीआईपी डाइस पे। खेल की शुरुआत होने जा रही है। गेंदबाजी के लिए दीपक, सामना करेंगे वैभव माली। सौटा हिरवा मानकोली की जब भी बात चलेंगी, बाली ट्रॉफी 2019 का आरंभ मुकाबला खेला था और एलईडी स्क्रीन से पहली टीम थी जो निकली थी। दीपक चौरासिया को पिंटू पाटिल ने कॉम्प्लीमेंट दिया है, पंच किया हवा में, फील्डर नीचे आ रहे हैं, बढ़िया रनिंग कैच। एक बात तो है कि इस पूरी स्पर्धा में कैचिंग बहुत लाजवाब हुई है। पहिल्या विकेटचं पतन अतिशय सुरेख झेल, शेवटच्या क्षणापर्यंत चेंडूवर नजर केंद्रित केली होती, सुरक्षित हातांची झोली पेश केली होती आणि पहिल्या विकेटचं पतन होताना आपल्याला पाहायला मिळते। झेलबाजीपणे पहिला फलंदाज वैभव माली, एक बिग ब्लो, मोठा हादरा बसतोय 64 मानकुली संघाला वैभव मालीच्या रूपाने। पिंटू पाटिल ने इस वक्त दीपक चौरसिया को शुभकामनाएं दी है। पहली गेंद पे पहला विकेट। अब वैभव माली फिर से स्ट्राइक पे आए हैं, जबकि नॉन स्ट्राइक पर है मोहित केने। मोहित केने स्ट्राइक पे आए हैं। दीपक चौरासिया राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, ओ बढ़िया गेंद रुक कर आई थी। ऑन साइड पे ऑन द राइस खेलना चाहते थे बीडवे मोहित केने। मोहित केनी सामना कर रहे हैं दीपक चौरासिया का। कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारने की कोशिश, एक और विकेट। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं दीपक चौरासिया। निकल के मारने की कोशिश थी, लेंथ को खींच लिया था, वहां पर स्टंपिंग आउट हो गए। मोहित केनी 0 पे। पहिला फलंदाज झेलबाच्या रूपाने बाद झाला होता आणि त्यानंतरचा फलंदाज एसटीच्या रूपाने बाद झालेला आहे। एसटी रक्षकाच्या भूमिकेमध्ये लेजेंडरी क्रिकेटर प्रमोद म्हात्रे आपण पाहतोय। मोहित केनी याला मात्र खाता उघडता आला नाही आणि 2 फलंदाज 0 बाद होऊन फेलमध्ये परतलेले आहेत। सौटा हिरवा मानकोली की नाजुक स्थिति, 0 पे 2 विकेट। दीपक चौरासिया मैदान में से अग्निवीर जाता हुआ। बहुत बढ़िया गेंद, लेग कटर, वेट करके खेलना चाहते थे ऋतिक, बीडवे ऑफ स्टंप के बाहर। दीपक चौरासिया, ओह लेग ब्रेक थी लेकिन लेग स्टंप के बाहर, वाइड। आणि अवांत धावणे अकाउंट ओपन होतंय ते संघाचं। तीसरी इनिंग है जिसमें एक्स्ट्रा से शुरुआत हुई है। एक और वाइड, 2 रन 2 विकेट। पहला ओवर चलता हुआ, टॉस जीत के बल्लेबाजी कर रही है सौटा हिरवा मानकोली। दीपक चौरासिया की यही खासियत है कि उनकी लेग कटर गेंदबाजी बहुत ही घातक रहती है। इस मरतबा बैकफुट पे गए, पंच किया, देखने अंपायर का क्या निर्णय है। 2 रन, 2 रन से खाता खुला वहां पर ऋतिक का। कुल स्कोर सौटा हिरवा मनकोली का 4 रन 2 विकेट। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं दीपक चौरासिया। फील्ड एक कटर, लेकिन
कोई शॉट ऑफर नहीं किया, डॉट गेंद। एक ओवर की समाप्ति, कमाल का ओवर किया, 2 विकेट लिए और कुल स्कोर है 4 रन 2 विकेटों के नुकसान पे, 4 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। चांगली गोलंदाजी आपल्याला पहिल्या षटकामध्ये दीपक चौरशी याकडून पाहायला मिळालेले आहे. 2 सफलता त्याने अर्जित केलेल्या आहेत आणि फक्त न फक्त आपण जर बघितलं तर 4 धावा खर्च केलेल्या आहेत. गेंदबाजी में इस वक्त बबलू टाइगर को लगाया गया है। हालांकि बबलू टाइगर की जब भी बात निकलेंगी बैट्समैन के नाम पे, टेनिस क्रिकेट में जाने जाने वाले बबलू टाइगर युवा गेंदबाज हैं, सामना करेंगे बहुत ही मजबूत काटी के तगड़े बैट्समैन वैभव माली। शुरुआत उतनी अच्छी नहीं हुई है, बबलू टाइगर लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए बैट्समैन वैभव माली के लिए कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा हवा में, फील्डर नीचे आ रहे हैं, लपक नहीं पाए कैच को। हालांकि मुश्किल अवसर जरूर था, 2 रन बने, ऑन द राइज कहलाता। छह पे पहुंचा स्कोर। चौथा इरवा मानकोली का टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर रही है राजनौली के सामने। बबलू टाइगर लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, कड़क शॉट और बेधड़क शॉट, लॉन्ग ऑन पे 6 रन। जितने तगड़े हैं वैभव माली, उतना तगड़ा शॉट खेला है।
आप जब हेलीकॉप्टर खेलते हैं तो आपकी कलाइयों में बहुत ताकत चाहिए। हालांकि विनीत बहुत अच्छे ऑलराउंडर थे। विकेट नंबर 4 गिरता हुआ, कुल स्कोर है मानकोली का 64, हिरवा मानकोली 19 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। ओवर नंबर 3 चल रहा है। अगला मुकाबला बाटाले के कैप्टन आपको टॉस के लिए आ चुके हैं, वेलकम। देखना है कि केतन मुकादम और जीतू माली के बीच में ये बहुत ही बड़ा मैच है। अच्छी गेंद खोद के निकाला, लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी पहुंचे हैं, थोड़ा फंबल किया है, 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। इन 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन 4 विकेटों के नुकसान पे, 21 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। प्रमोद मात्रे राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए, ओ लेग कटर, पांव नहीं चले थे बैट्समैन जयेश के, जगह से ही बल्ला चला दिया था, डॉट गेंद। 21 रन 4 विकेट। इसके बाद बाटाले बनाम वेले और उसके बाद बड़ा मुकाबला भादौड़ बनाम गुरसई बी। फिर से अच्छी गेंद, ओवर समाप्त होते हुए 3 कुल स्कोर है। चौथा हिरवा मानकोली का केवल 21 विकेटें गिरी है, 4। तीन ओवर की समाप्ति पे रन बने, 21 विकेटें गिरी है, 4। चौथा और आखिरी ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए विवेक आए। बाल तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन देखना है गेंदबाजी कैसी करते हैं। ओ आते ही बीमार कर दी, फेंक दिया गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर, 6 रन। करेला ऊपर से नीम चढ़ा। सिक्सर से स्कोर आगे बढ़ता हुआ, सिक्सर से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है। 28 पर 27 पर बीमर गेंद है, फ्री हिट रहेगा, ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। अच्छी वापसी गुडलैन पे पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल के साथ गेंद पहुंची विकेट कीपर के पास। ओवर नंबर 4 चल रहा है, स्कोर है 27, विकेटें गिरी है 4। बैकफुट पे गए, मोड़ दिया ऑन साइड में, 1 रन बना और रनआउट का मौका था, लेकिन कलेक्ट नहीं कर पाए विवेक। 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। 29 पे पहुंचा है स्कोर चौथा हिरवा मानकोली का। कुशांत स्पोर्ट्स के सामने, राजनौली के हेलीकॉप्टर ट्राई फ्लिक कर दिया पैरों के सामने, बहुत ही खूबसूरती के साथ डीप से खिलाड़ी सुखदेव पहुंचे, उनका थ्रो पहुंचा है और बच गए वहां पे बैट्समैन, अपनी क्रीज में पहुंच गए बैट्समैन ऋतिक। 2 रन से ऋतिक ने अपनी टीम के स्कोर को 31 रनों पे पहुंचाया है। आखिरी ओवर चलता हुआ, इसके बाद 2 गेंदें आना बाकी है। 31 रन 4 विकेटों के नुकसान पे, 31 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अच्छी गेंद, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक, खेलने की कोशिश, टो क्रैशर, आउट एलबीडब्ल्यू। 31 पे 5वां विकेट गिरता हुआ चौथा हिरवा मानकोली का। पांच विकेटें अब तक गिर चुकी है, 31 रन बने,
हुक करने की कोशिश, डिक्लेयर जोन में गेंद गई है 1 रन के लिए। तो कुल मिलाकर मेरे ख्याल से 1 गेंद बाकी है, क्योंकि पहला 9 बॉल था। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 पे पहुंचा है, 33 पे पहुंचा है, 33 ऑन दी बोर्ड। आखिरी गेंद वाइट, 1 रन से स्कोर 34 पे पहुंचता हुआ चौथा हिरवा मनकोली टॉस जीत के बल्लेबाजी करती हुई। ओ बहुत ही नेस्टी गेंद, 1 रन। तो कुल मिलाकर चौथा हिरवा मनकोली ने बनाए 35। 36 की चुनौती रखी है कुशांत स्पोर्ट्स राजनौली के सामने। आइए अगले टॉस की तरफ हम आपको लिए चलते हैं, संदेश पाटिल के पास। थँक्यू सो मच सिद्दीक बाबे सर. पाहुण्यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करणार आहोत. ब्राह्मणदेव भाटाले टीम आणि आईगावदेवी वेळे टीम, दोन्ही टीमचे कॅप्टन आमच्या सोबत आहेत. तर आपण विनंती करूया, सुधाकर म्हात्रे आणि योगेश म्हात्रे, आमच्या नानांना विनंती करतो की आपण टॉस करण्यासाठी यायचं आहे. 5 षटकांचा सामना, योगेश म्हात्रे आणि सुधाकरजी म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते हा टॉस आपण करत आहोत. दोन्ही पाहुण्यांना आपण विनंती करूया, आमच्या नक्कीच दोन्ही संघाच्या सोबत आपण टॉस करत आहोत. दोन्ही टीमचे कॅप्टन आलेले आहेत, केतन मुकादम आणि सोबतच आपण पाहतोय सुधाकर म्हात्रे आणि आमचे योगेश म्हात्रे. केतनचं कॉल आहे, काटा आणि काटाच आलेला आहे. थँक्यू सो मच. आपण बसून घ्यायचं आहे, आपण थोडीशी चर्चा केतन यांच्यासोबत करणार आहोत. केतन, टेनिस क्रिकेट बॉल देखील झाला, आता रबड बॉलची बारी आली आहे, कारण की पावसाळी क्रिकेट आणि करिश्मा म्हात्रेंचा शो. काय फील करतोय? काल देखील तू खेळला, आज देखील तू गावगटातून खेळत आहे, कसं वाटतं तुला या मैदानावर? खेळायला तर चांगली मजा येते, पोरं पण खेळू आता. नक्कीच टॉस जिंकले, काय निर्णय आपला? फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला. चेसिंग चांगली होत आहे, काल देखील तुम्ही बघितलं, आज देखील ग्रामीण क्रिकेटमध्ये खेळत असताना जेव्हा केतन तू गावामधून क्रिकेट खेळतो तेव्हा तुला कसं वाटतं? मला बरंच वाटते, मी गावासाठी चांगलं खेळतो. नक्कीच केतन, चांगला टॅलेंट आहे तुझ्याकडे आणि तुला भरपूर शुभेच्छा या मॅचसाठी. केतनने नाणेफेकी जिंकले आणि शतरक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. तर आपण जाऊया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. व्हॉइस ऑफ ठाणे सिद्दीक बाबे सर आणि सुभाष धुमाल यांच्यासोबत. धन्यवाद संदेश पाटिल. 36 का लक्ष्य रखा है. खेल की शुरुआत होने जा रही है. प्रमोद म्हात्रे के साथ ओपन करने के लिए इस वक्त राहुल आए हैं. मेरे ख्याल से ये वही राहुल हैं जिन्होंने फाइनल में खासदार कप के गया हुआ मैच आखिरी ओवर में लेकर आए थे दीवा के सामने. खेल की शुरुआत गेंदबाजी के लिए वैभव माली. बीपीएल सेकंड में गजब की गेंदबाजी की थी. फील्ड की जमावट, ऑन साइड के फील्ड को काफ़ी कस दिया गया है. स्क्वायर लेके है, मिड विकेट है, लॉन्ग ऑन है, लॉन्ग ऑफ है, जबकि एक वाइडिश लॉन्ग ऑन पे भी खिलाड़ी मौजूद है. रन चाहिए 36. ओहो, आते ही स्विंग कर दिया गेंद को दूर कहीं मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर. 6 रन. ये गजब के बल्लेबाज है सिद्दीक बाबे सर. कल भी जिस तरह सिटी फॉर्मेट में उन्होंने पहली गेंद पर पहला सिक्सर जड़ा, आज ग्रामीण पूल से खेलते हुए पहली गेंद पे पहला सिक्सर. प्रमोद म्हात्रे ऑन फायर. कमाल के खिलाड़ी हैं. इस खिलाड़ी के बारे में एक ही बात कहूँगा मैं संदेश, कि सोना कुंदन जब बनता है जब उसको आग में गरमाया जाता है, और ये वो खिलाड़ी है. इनकी उम्र जैसे बढ़ रही है, इनका क्रिकेट वैसे निखर रहा है. सर, इंडिया ओपन के जो प्लेयर बीपीएल में खेले थे, उन्हें ये नहीं मालूम था कि प्रमोद म्हात्रे कौन है. जब मैदान में आए छा गए, जब देखते रहे बाहर के क्रिकेटर. यस, प्रमोद म्हात्रे वैभव माली को सैर करा चुके बाउंड्री की.
अच्छी वापसी, स्विंगिंग यॉर्कर, ये भी कोई छोटे तो गेंदबाज है नहीं, वापसी जबरदस्त की, यॉर्कर किया, छोटी बैकलिप से डिग आउट करते हुए 1 रन के लिए 7 रन बिना किसी विकेट के। कुशांत 11 राजनौली, वैभव माली सामना करेंगे। राहुल बहुत जल्दी स्ट्रोक के लिए जाते हैं, लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद वाइड, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रनों पे पहुंचा है बिना किसी विकेट के, 8 विदाउट लॉस। वैभव बहुत ही कड़क शॉट है, लेकिन पीछे प्रोटेक्शन रखा गया है लॉन्ग ऑन पे, 1 रन आता हुआ 9, और ओवर थ्रो हुआ है, जहां 1 रन था वहां 2 रन हो गए, तो 2 रन के साथ स्कोर 10 रन बिना किसी विकेट के। शंकर माळी जे भाटाले गावचे समाजसेवक आहेत त्यांचं आगमन झालंय. करिश म्हात्रे यांच्या वतीने आपणास निमंत्रित करतोय की आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. स्वर्गीय दिलीप भुईरा स्मृती चषक 2022 या स्पर्धेमध्ये. वैभव राहुल को छोड़ दिया, सही फैसला, 1 रन और आता हुआ 11 पे पहुंचा है स्कोर। कुशांत 11 राजनौली का 36 के लक्ष्य का 4 ओवर में पीछा कर रही। इस मरतबा खड़े खड़े शॉट खेला, हवा में जरूर था लेकिन कैच नहीं हुआ, 1 रन आता हुआ स्कोर में, 1 रन से 12 पे पहुंचा है स्कोर। हालांकि आस्किंग रन रेट जो है वो 9 का है, लेकिन यहाँ 12 रन अब तक दे चुके हैं वैभव माली। देखिए विनीत माली और वैभव माली 2 ट्रम्प कार्ड गेंदबाज हैं, अगर ये दोनों नहीं चले तो फिर मानकोली भी नहीं चलेंगी। वैभव माली लेफ्ट आर्म राउंड स्टम्प्स, और फिर यॉर्कर नीचे बैकलिप से टर्न कर दिया पैरों के बीच में से स्क्वायर लेग की तरफ, 1 रन के लिए। 1 रन से 13 रन हो चुके हैं अभी तक कुशांत 11 राजनौली के। मुकाबला चल रहा है कुशांत 11 राजनौली और सौटा हिरवा मानकोली के बीच में। बहुत ही कड़क शॉट है, लेकिन क्योंकि टकरा के गेंद वापस आई है, 2 रन भाग के पूरे किए हैं बैट्समैन ने। 1 ओवर की समाप्ति, पॉजिटिव रिप्लाई कुशांत 11 राजनौली का, कुल मिला के 15 रन, कोई विकेट नहीं। जर चेंडू डायरेक्ट स्टँडमध्ये गेला तर 2 धावा आहेत आणि पत्र्याच्या वरतून गेला तर षटकार आहे, हे लक्षात असू द्या. चांगली सुरुवात, जसं की सिद्दीक भावे याने चर्चा केली होती प्रमोद म्हात्रे यांच्याबद्दल. एक लेजंड क्रिकेटर आहे, अनेक वर्षापासून क्रिकेट खेळत आहे. भिवंडी सिटी फॉर्मॅट असो, ग्रामीण फॉर्मॅट असो, ओपन क्रिकेट देखील खेळताना बघितलं, BPL देखील खेळताना त्यांना बघितलं, BRPL देखील खेळताना बघितलं. चांगली गाजून ठेवली होती BPL स्पर्धा. एग्जैक्टली देखिए दीपक मडवी, प्रमोद म्हात्रे, जगदीश नाइक, साथ ही साथ यशपाल माली, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनके खेल के पीछे उनकी उम्र नहीं आती। हालांकि पूछा कहाँ जाता है कि औरत से उसकी उम्र नहीं पूछना चाहिए और मर्द से उसका पगार नहीं पूछना चाहिए। खेल की शुरुआत विनीत, मरता क्या ना करता, 2 ट्रम्प कार्ड गेंदबाज हैं, विनीत माली को बुलाया गया है क्योंकि बचे हुए 3 ओवर में यहाँ से सिर्फ 21 रन चाहिए। विनीत राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए सामना करेंगे प्रमोद। बहुत ही कड़क शॉट, बॉलर बैक ड्राइव, पहले बाउंस पे उठाया, कोई रन नहीं। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इसे एक्सपेक्टेटर कैच कहा जाता है। विनीत के गेंद आड़े बल्ले से गेंद को मोड़ दिया है, फील्डर मौजूद हैं मिड विकेट पर, 1 रन आता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन बिना किसी विकेट के, 16 विदाउट लॉस। ओ अच्छी गेंद, लेकिन लेग स्टंप को छोड़ा था इसलिए वाइड घोषित किया। 1 रन से स्कोर 17 रन। इस तरह के अब लो स्कोरिंग मुकाबले में आपको इस तरह के रन बचाना होते हैं। अच्छी गेंद, वाइड यॉर्कर, फिर ज्यादा बाहर कटी वाइड, 19 पे पहुंचा है स्कोर। थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहे हैं वहां पर विनीत माली।
फुल टॉस गेंद, मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद के नीचे फील्डर नहीं पहुंच पाए। इस बीच 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। राहुल का मिस टाइम स्ट्रोक था, 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन बिना किसी विकेट के। कुशांत 11, राजनौली। विनीत अपने सुर और ताल में नजर नहीं आ रहे। फुल टॉस गेंद, स्विंग किया, पीछे खिलाड़ी है। ओ, शकर की गोली दी थी वहां पर। अब हम कह सकते हैं कि मानकोली के फील्डरों का भी साथ नहीं और नसीब का भी साथ नहीं है, और धीरे धीरे राजनौली अब जीत की तरफ बढ़ती हुई। 22 रन हो चुके हैं। दोनों ट्रम्प कार्ड गेंदबाज अब तक कुछ नहीं कर पाए। फिर से मिस टाइम है, इस मरतबा विनीत गेंद के नीचे। सूरज आंखों के सामने आ गया। 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। इन 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 पे पहुंचा है। अब यहां से रास्ता और आसान होता हुआ 14 रन चाहिए, जबकि 12 रन चाहिए, जबकि 13 गेंदें बची। विनीत माली अच्छी लेग कटर थी, बीट किया वहां पर। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 24। अब 12 गेंदों में 12 रन चाहिए। दोनों मेन बॉलर अपना कोटा पूरा कर चुके हैं। वैभव माली ने 15 दिए, विनीत माली ने 9 रन खर्च किए। थोडासा वेळ आहे सिद्दीक बाबे सर, 2 सत्कार करूया आपण. मी विनंती करतोय करिश म्हात्रे यांना की आपण आपल्या शुभ हस्ते आपण सुधाकर म्हात्रे दादांचं आपण स्वागत आणि सन्मान करायचा आहे. स्वर्गीय दिलीप भुईर स्मृती चषक 2022 या स्पर्धेसाठी सध्याच्या भेट देण्याकरिता सुधाकर दादा म्हात्रे, गावदेवी 40+ संघाचे उत्कृष्ट क्रिकेटपटू इथे उपस्थित आहेत. वॉल ऑफ बहादूर करिश म्हात्रेंच्या शुभ हस्ते हा स्वागत आणि सन्मान आपण मुख्य व्यासपीठावर करत आहोत. माहेची यादगार शाल दिली जात आहे. पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा स्वागत आणि सन्मान करताना करिश म्हात्रे. त्यानंतर करिश म्हात्रे यांचे जवळचे, नक्कीच करिश म्हात्रे ज्यांचा जीव की प्राण आहे असे योगेश नाना, आमचे योगेश म्हात्रेंचा आपण स्वागत आणि सन्मान करत आहोत. या स्पर्धेला सध्याच्या भेट देण्याकरिता नाना ग्रुपचे अध्यक्ष नाना म्हात्रे उपस्थित आहेत. योगेश नाना यांचा स्वागत आणि सन्मान. थँक्यू सो मच. आपण दोघांनी चांगली उपस्थिती दाखवली. करिश म्हात्रे आणि प्रतीक दिवेकर यांच्या वतीने आम्ही आपला आभार व्यक्त करतोय. जाऊया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. धन्यवाद संदेश. ऋषभ की पहली गेंद पे 2 रन प्रमोद मात्रे ने बनाए. कुल स्कोर 26 रनों पे पहुंचा है। 11 गेंदों में 10 रन चाहिए। कुशांत 11, राजनौली को इस मैच को जीतने के लिए। कुशांत 11, राजनौली। फिर गेंद को स्वीप किया, झाड़ू शॉट है, 1 रन बना है। अच्छी फील्डिंग वैभव की, थ्रो भी बढ़िया, सिर्फ 1 रन। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रनों पे पहुंचा है। यहां से 9 रन चाहिए, 10 गेंदें बची। मानकोली की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही थी, हालांकि तगड़े वैभव माली ने एक सिक्सर जरूर जरा था। राइट आर्म ओवर द विकेट, राहुल को बीट किया। अच्छी गेंद थी, आगे रखा था, अरे बल्ले से खेलना चाहते थे प्रमोद, उनको कुछ समझाने गए। 9 गेंदों में 9 रन चाहिए। 9 balls left, 9 needing to victory. वेलकम यष्टिया, यश पाटिल। बहुत बढ़िया गेंद, फील्ड एक कटर, फ्रंट फुट पे खेलना चाहते थे, बीट किया। देखिए इस तरह की जो इक्वेशन रहती है रन टू बॉल, इसमें बैट्समैन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। बड़े शॉट के लिए जाए, सिंगल डबल खेले, और देखते ही देखते गाड़ी निकल भी जाती है। इस मरतबा पुल जरूर किया, पीछे खिलाड़ी है विनीत, आउट हो गए राहुल।
नए बैट्समैन सुखदेव बल्लेबाजी को आए, जबकि अब थोड़ा मैच बनाने की कोशिश हो रही है। 7 गेंदों में 9 रन चाहिए। सुखदेव खतरों के खिलाड़ी हैं, वो कर दिया लेकिन फायदा नहीं, सिर्फ 1 रन। तो 3 ओवर की समाप्ति पे रन बने हैं 28। 1 ओवर में 8 रन चाहिए और मैच अब बन गया है। 6 चेंडूमध्ये 8 धावांची आवश्यकता आहे कृष्ण 11 रांजोली संघाला सामना जिंकण्यासाठी। मॅजिक का गोलंदाजी हाताळावी लागेल गोलंदाजाला, कारण एक चांगली जोडी, अगदी अनुभवी जोडी आपण पाहतोय रांजोली संघाची मैदानामध्ये अजूनही सज्ज आहे। प्रमोद म्हात्रे आणि सुखदेव भांबरे। जबरदस्त भावाले बी संघाचा संघ नाही का तो प्रतिनिधी, आपण जर इथे उपस्थित असाल तर लगेच संपर्क साधायचा आहे। वेले बाटाले सामन्यानंतर लकी ड्रॉ केला जाईल। 4 संघामध्ये लकी ड्रॉ केला जाईल। ज्या संघाची चिठ्ठी निघेल त्या संघाला पुढे चाल दिली जाईल आणि बाकीच्या मॅचेस ज्या आहेत त्या कंटिन्यू खेळल्या जातील। लॉटनुसार त्या मॅचेस खेळल्या जातील याची नोंद घ्यायची आहे। यानंतर मित्रांनो आपण पाहणार आहोत वेले विपक्ष भाटाले या 2 संघामधील सामना। सहा चेंडूमध्ये 8 धावांची आवश्यकता आहे। मोहित येतोय गोलंदाजी मार्कवर, सामना करेल फलंदाज सुखदेव भांबरे। 6 चेंडू 8 धावांची आवश्यकता आहे। एक युवा गोलंदाज मोहित याच्या हातामध्ये चेंडू सोपवलेला आहे संघनायकाने। लॉर्ड फुलटॉस चेंडू मात्र डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू जातोय। फक्त आणि फक्त एकच धाव, एका धावेपेक्षा अधिक नाही। पाच चेंडू शिल्लक आहेत आणि 5 चेंडूमध्ये अजूनही 7 धावांची आवश्यकता आहे कृष्ण 11 रांजोली संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी। पाच चेंडू शिल्लक आहेत आणि 5 चेंडूमध्ये अजूनही 7 धावांची आवश्यकता आहे कृष्ण 11 रांजोली संघाला सामना जिंकण्यासाठी। सुरू असलेला सामना आपण पाहतोय 4ठा मानकोली विपक्ष कृष्ण 11 रांजोली या 2 संघामध्ये। आपण पाहत आहात पावसाळ क्रिकेट स्पर्धा आणि स्पर्धा आपल्यापर्यंत घेऊन आलेले आहेत नारायण प्रतिष्ठान भादोड 11 करेश म्हात्रे वाळप भादोड आणि प्रतीक दिवेकर आणि त्यांचे संपूर्ण सहकारी ज्यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते। हा स्पर्धेचा शेवटचा दिवस आणि शेवटच्या दिवसामधील सामना रांजोली विपक्ष मानकोली या 2 संघामध्ये। यावेळी 20 मध्ये चेंडू खेळून काढलेल्या चांगली क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळते। जयेश याच्याकडून फक्त 1 धाव, एका धावेपेक्षा अधिक नाही। आता मात्र समीकरण 4-6चं आपल्याला पाहायला मिळते। 4 चेंडू शिल्लक आहेत, 4 चेंडूमध्ये अजूनही 6 धावांची आवश्यकता आहे रांजोली संघाला सामना जिंकण्यासाठी। यावेळी मात्र स्वेर चेंडू, पंचांचं वाईटचा इशारा येतोय, धावसंख्या सिंगलने वाढते। आता मात्र समीकरण 4 चेंडू शिल्लक आहेत, 4 चेंडूमध्ये 5 धावांची आवश्यकता आहे।
यावेळी सुरेख चेंडूला आपटे दिली होती. गुडलेन स्पॉटवर चेंडू पडल्यानंतर उचली घेऊन जातोय इष्टरक्षकाच्या हातामध्ये. 3 चेंडू आणि 3 चेंडूमध्ये अजूनही 5 धावांची आवश्यकता आहे. रंगत निर्माण होत आहे सामन्यामध्ये. यावेळी खोलवा टप्प्याचा चेंडू होता, अगदी खोदून फटका केलेला आहे. खराब क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळतंय आणि तोपर्यंत फलंदाज तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि या प्रयत्नात मात्र सुखदेव भांबरे धावचित होतोय. 2 धाव मात्र धावफलकामध्ये ऍड केल्या जातील. दुसरा फलंदाज बाद झालेला आहे सुखदेव भांबरेच्या रूपाने. पहिला फलंदाज राहुल कशिवले बाद झाला होता. प्रमोद म्हात्रे अजूनही खेळपट्टीवर आहे आणि त्याला साथ देण्यासाठी नवीन फलंदाज कुशान 11 रांजोली संघाकडून मैदानामध्ये एंटर झालेला आहे. जेतो यानंतरचा देखील खूप चांगला सामना असेल प्रेक्षकांच्या माहितीकरता. एका बाजूला वेले टीम पूर्ण तयारीमध्ये आहे आणि भाटाली टीम सबसे बडा मुकाबला. आणि पावसाळी क्रिकेटचा जर विचार केला तर पावसाळी क्रिकेटमध्ये भिवंडी तालुक्यामध्ये जे टॉप 5 संघ आहेत त्या टॉप 5 मध्ये वेले आणि भाटाले या दोन्ही संघांचा समावेश आहे. अगदी 2-3 वर्षापासून या दोन्ही संघांनी चांगली कामगिरी केलेली आहे आणि या संघांचे टॉप 10 मध्ये मग बॅट्समन असो, बॉलर असो, ऑलराऊंडर असो त्यांचाही समावेश होतोय. यावेळी ऑन साईडला चेंडू कार्पेचे सारे टोलवलेला आहे. स्क्वेअर ऑफ द विकेट, स्क्वेअर लेग रिजनमध्ये डायरेक्ट निशाणा आणि हा कदाचित टर्निंग पॉईंट ठरू शकेल. ज्याप्रमाणे डायरेक्ट निशाणा साधला गेलेला आहे. प्रमोद मात्र एक बिग ब्लो मोठा मासा करायला लागतोय धावपाच्या रूपाने वाद होताना. डायरेक्ट हिट बघितलं आणि लगेचच डायरेक्ट हिट करण्यात आला आणि ते प्रमोद म्हात्रेचं बिग विकेट. आता इथून मॅच फसली गेली आहे तुम्हाला. ऋषी नक्कीच आपल्या संघासाठी जॉन्टी रोड्स बनतो ज्याप्रमाणे त्याने डायरेक्ट निशाणा साधला गेलेला आहे आणि हा नक्कीच टर्निंग पॉईंट ठरू शकेल. चेसिंग इज कंपल्सरी. सामना जर नक्कीच बरोबरीत सुटल्यास चेसिंग कंपल्सरी असणार आहे. नक्की ग्रामीणचे जे रूल आहे तेच रूल जे आहे ते फॉलो करणार आहोत आपण. चेसिंग कंपल्सरी आहे आणि इथून एक बेनिफिट आहे इथं मी म्हणेल मानकोली संघाला आणि रांजोली संघाला की या धावा आता इथून पूर्ण करायच्या आहेत बॅटिंग करणाऱ्या संघाला म्हणजेच रांजोली टीम संघाला. ऋषी याचं कौतुक करावं लागेल. हा सामना जर नक्कीच चौथ्यावर मानकुली संघाने जिंकला तर त्याचं नक्कीच दावेदार खरं तर मॅन ऑफ द मॅचचा ऋषीच ठरेल. नक्कीच 1 चेंडू आणि 2 धावा. डोळ्याचे पाणी फेरणारा सामना तुम्ही पाहता मित्रांनो. हीच तर खासियत आहे या मैदानाची, करिश म्हात्रे यांच्या शोची. कोणताही शो असू दे इथे अशा मॅचेस नक्कीच होत असतात आणि हा सामना देखील आता रंगलाय. कोण जिंकेल याच्याकडे आता जास्त लक्ष असणार आहे प्रेक्षकांचं. ऑनलाईन व्ह्यूअर्स देखील भरपूर आलेले आहेत. सर्वांचं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. करिश म्हात्रे यांच्या वतीने स्वर्गीय दिलीप भोईर स्मृती चषक 2022 स्पर्धेचं शेवटचा दिवस आणि डोळ्याचे पाणी फेरणारे सामने आपण पाहत आहे. 1 चेंडू आणि 2 धावा. मोहित करेल का काही विक्रम? 1 चेंडू 2 धावा आणि पाहूया आपण अशा प्रकारे हा सामना जिंकलेला आहे चौथ्यावर मानकुली संघाने. अभिनंदन अभिनंदन चौथ्यावर मानकुली अँड हार्ड लक कुशान 11 रांजोली. असा वाटला नव्हती धुमाल की रांजोली संघ इथून पराभूत होईल. ज्या प्रकारे प्रमोद म्हात्रेची जी फलंदाजी राहिली मात्र इथे थोडंसं निराश केलं फलंदाजाने. काय गोलंदाजी राहिली आहे मानकुली संघाची. डोळ्याचे पाणी फेरणारा सामना इथे फिनिश होताना तुम्हाला पाहायला मिळते. आता मॅन ऑफ द मॅच कोण असेल याच्याकडे आम्ही देखील लक्ष देणार आहोत. एक्सपर्ट स्कोरर सांगत आहेत अल्पेश गायकवाड. खरं तर मॅन ऑफ द मॅचचे भरपूर दावेदार होतो मात्र डायरेक्ट निशाणा साधून प्रमोद म्हात्रेला रनआउट करणारा क्षेत्ररक्षक ऋषी ठरलाय. या सामन्याचा सामना आहे. ऋषी इज द मॅन ऑफ द मॅच. ऋषी इज अ मॅन ऑफ द मॅच. मॅचचं टर्निंग पॉईंट नाही उत्कृष्ट थ्रो म्हणू असू शकतो या स्पर्धेचं. डायरेक्ट हिट. क्या बात आहे. गोलंदाजी देखील त्यांनी केली होती. चांगली गोलंदाजी केली होती अल्पेश सांगत आहे. शंकरराव माळी दादांच्या शुभास्ते ही मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी आपण देत आहोत. मोस्ट वेलकम
जबरदस्त थ्रो करून संघाला प्रमोद म्हात्रेंचा विकेट घेण्यात आला होता. तर शंकर माली यांच्या शुभ हस्ते ही ट्रॉफी आपण देत आहोत. ती ट्रॉफी प्रमोद दिवेकर दादांनी दिलेली आहे आणि ती ट्रॉफी आपण पाहतोय पाहुण्यांना देताना. खूप खूप अभिनंदन आणि पुढील मॅचसाठी भरपूर शुभेच्छा. आज के दिन का सबसे बड़ा मुकाबला, जसं उल्लेख केला सुभाष धुमाल याने की रबर बॉलच्या फॉर्मॅटमध्ये जे टॉप 5 मध्ये ज्या टीम्स आहेत